25 मार्च 2022 को एलन मस्क एक ट्वीट करते हैं जिसमें लिखा होता है फ्री स्पीच इज इसेंशियल टू अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। इसके पीछे एक फॉलोइंग ट्वीट आती है द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस पोल विल बी इंपॉर्टेंट प्लीज वोट केयरफुली, जिसमें 2 मिलियन से ज़्यादा लोग वोट करते हैं नो। अब किसे पता था इस एक ट्वीट के पीछे कई सारे राज छिपे हैं। कुछ दिन के बाद ये खबर आती है कि एलन मस्क ने ट्विटर के 9.2% शेयर्स को एक्वायर कर लिया है। और फिर एलन मस्क 14 अप्रैल 2022 को ये अनाउंस करते हैं कि वो पूरी ट्विटर कंपनी $43 बिलियन की लागत में खरीदना चाहते हैं। बट द क्वेश्चन इज व्हाई एलन मस्क वांट्स टू बाय ट्विटर, जस्ट फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसे टॉप सीक्रेट्स हैं जो हम में से किसी को नहीं पता है। और ट्विटर क्या कर रही है ज़बरदस्ती के एक्विजिशन पर। ये सारी कहानी शुरू हुई थी साल 2006 में, जब जैक डॉर्सी को एक SMS बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाने का आइडिया आता है। इस आइडिया को लेकर के वो ऑडियो, जो कि उस वक्त एक ऑडियो पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म था, उसके को फाउंडर इवन के पास जाते हैं। जब इवन इस आइडिया को सुनते हैं तो वो जैक को एडवाइस करते हैं कि इस आइडिया को थोड़ा और ज़्यादा रीडिफाइन करें। देन जैक इस आइडिया के ऊपर थोड़ा और काम करते हैं और एक छोटा सा प्रोडक्ट बना करके तैयार करते हैं जिसे आज हम लोग ट्विटर के नाम से जानते हैं। उस वक्त फेसबुक और माई स्पेस मार्केट में डोमिनेट करते थे। अब किसे पता था, या शायद किसी ने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर ना तो आप वीडियो शेयर कर सकते हैं ना फोटो शेयर कर सकते, बस एक 140 कैरेक्टर के टेक्स्ट मैसेज के अलावा आप कुछ नहीं डाल सकते हैं, वो एक दिन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा। लेकिन ज़्यादा लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि ट्विटर के अंदर कुछ ऐसी बातें छिपी हुई है जिसकी वजह कर वो आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है कि एलन मस्क भी उसको एक्वायर करना चाहते हैं। 25 मार्च को जब एलन मस्क ने जब ये ट्वीट किया था, ट्विटर हैज़ एब्सोल्यूट फ्रीडम फॉर स्पीच, दैट्स नॉट एब्सोल्युटली ट्रू। 20 मार्च 2022 को बेबीलोन बी का अकाउंट को ट्विटर ने बैन कर दिया था। इसके पीछे उन्होंने ये रीज़न दिया कि इन्होंने इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ जाकर के ट्वीट किया है। बेबीलोन ने ये ट्वीट किया था कि रैकेल लेविन इज मैन ऑफ द ईयर। अब ट्विटर का ये कहना है कि भाई या तो आप इसको डिलीट करो या फिर हम आपका अकाउंट परमानेंटली बैन रखते हैं। एंड दूसरी तरफ एलन मस्क जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, उनकी कंपनी टेस्ला खुद डिस्क्रिमिनेशन एलिगेशंस पे जूझ रही है। एंड दूसरी तरफ इन्होंने अपने एक एम्प्लॉय को सिर्फ इस वजह कर फायर कर दिया था कि उस बंदे ने यूट्यूब पर इनके कार्स की रिव्यू को शेयर किया था। एंड अगर हम इनके स्टॉक मार्केट की बात करें तो जब से स्टॉक मार्केट में टेस्ला आई है तो हाईली प्राइस इन्होंने टच किया $50 है। एंड उसी के साथ अगर ट्विटर का स्टॉक मार्केट हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो एलन मस्क को ट्विटर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अप्रैल 2007 में बराक ओबामा ने जब ट्विटर को ज्वाइन किया था तो उन्होंने अपने पूरे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के टाइम पर एग्रेसिवली टेक्स्ट ब्रॉडकास्टिंग करके लोगों को इन्फ्लुएंस किया था। एंड यही सेम चीज़ इंडिया में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी भी करते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ये लोग ट्विटर पे इतना ज़्यादा एक्टिव क्यों रहते हैं बाकी सोशल मीडियाज़ के अलावा? इसका एक सिंपल आंसर है जो है सोशल कैपिटल। अगर आप यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो आपने इस बंदे को देखा होगा, जोगिंदर, जिसके यूट्यूब पर 11.4 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। और इनका अगर एवरेज व्यू की हम बात करें तो एवरेज व्यू 20,000 आ जाता है। अब इसे देख करके आप कहोगे भाई वाह क्या इन्फ्लुएंस है। बट यहीं पे हम मार खा जाते हैं डिफरेंस समझने में इन्फ्लुएंस एंड कैपिटलाइजेबल इन्फ्लुएंस का। अगर यही जोगिंदर बंदा आकर के अगर किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है तो इसके बहुत कम चांसेस बनते हैं कि पब्लिक उस प्रोडक्ट को खरीदेगी। बट अगर इसी के जगह पर लक्ष्य चौधरी आकर के किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है तो इसके हाईली चांसेस बनते हैं कि भाई पब्लिक उस प्रोडक्ट को खरीदेगी। एंड इसी को हम लोग कहते हैं कैपिटलाइजेबल ऑडियंस। एंड दिस इज वेयर द ट्विस्ट इज। एलन मस्क के अकेले के 80 मिलियंस से ज़्यादा फॉलोअर्स है ट्विटर पर, यानी कि 8 करोड़। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि भाई ऐसा थोड़ी ना है कि अगर एलन मस्क एक ट्वीट कर देगा टेस्ला कार के बारे में तो 8 करोड़ लोग चले जाएंगे कार खरीदने के लिए। दैट्स ट्रू, बट यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि अगर वो एक ट्वीट करते हैं तो उनका ट्वीट 40 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाती है, क्योंकि इनके ट्वीट्स को लोग बहुत ज़्यादा रीट्वीट करते हैं। इसका एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं। जब इन्होंने डोज कॉइन के ऊपर ट्वीट किया था तो डोज कॉइन का मार्केट 25% इंक्रीज हो गया था सिर्फ एक दिन में। एंड जब इन्होंने बिटकॉइन पे ट्वीट किया था तो बिटकॉइन का मार्केट 17% डाउन चला गया था सिर्फ एक ही दिन में। इसके अलावा इनकी एक प्रोडक्ट टेस्ला टकीला बोतल जिसकी कीमत $250 है, जब इन्होंने इस पर ट्वीट किया था तो इस बोतल की 20,000 से भी ज़्यादा यूनिट्स बिक गई थी। एंड दिस इज़ द पावर ऑफ सोशल कैपिटल। बट इस सभी चीज़ों का एक दूसरा साइड भी है जो कि है द फाइट फॉर डेमोक्रेसी। डेविड सक्स जो मस्क के साथ पेपर पे काम किया करते थे, उनका ये कहना है कि एलन मस्क फ्रीडम ऑफ स्पीच को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं।
आज के टाइम पे पूरी दुनिया ये बात जानती है कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में प्राइवेट कंपनी को कितना ज़्यादा डर डर के काम करना पड़ता है, पर बिजनेसमैन को बहुत मार दिया जाता है या फिर बिजनेसमैन डर के मारे महीनों महीनों तक गायब रहते हैं। एलन मस्क के अकॉर्डिंग ट्विटर अंडरमाइंस डेमोक्रेसी एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि अभी तक ये कोई नहीं समझ सका है कि ट्विटर का एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है, यानी कि ट्विटर किस ट्वीट्स को प्रमोट करता है एंड किस ट्वीट्स को प्रमोट नहीं करता है। एंड दैट इज द पॉइंट वेयर एलन मस्क वांट्स टू वर्क। एलन मस्क किसी चीज़ का फायदा उठाना चाहते हैं, इसको और अच्छे से ऑर्गेनाइज करके इसको एक वार जोन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जहाँ पर लोग जो भी चाहे ट्वीट कर सकते हैं बिना किसी के डर के। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर और है कि ट्विटर इज़ ऑलवेज फॉर सेल। ट्विटर हमेशा से ही बिक्री के लिए था। अब आपके दिमाग में ये सवाल लगा कि अगर ट्विटर हमेशा से ही बिक्री के लिए था तो फिर एलन मस्क इसे क्यों नहीं एक्वायर कर पा रहे हैं? द आंसर इज पॉइजन पिल स्ट्रेटेजी। पॉइजन पिल स्ट्रेटेजी को मार्टिन लिप्टन नामी एक लॉयर ने 1928 में बनाया था, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी किसी प्राइवेट कंपनी को ज़बरदस्ती एक्वायर करने की कोशिश करता है तो वो कंपनी खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। इस बिल के अकॉर्डिंग अगर कोई शेयर होल्डर 15% से ज़्यादा स्टेक एक्वायर करता है तो उस शेयर होल्डर को छोड़ करके बाकी सारे शेयर होल्डर को 50% शेयर बोनस डिस्काउंट पर मिलेंगे। अगर हम टोटल शेयर्स की बात करें, ट्विटर का टोटल शेयर है 763 मिलियन, एलन मस्क के पास है 73 मिलियन एंड बाकी बच गए 690 मिलियन। अगर इस केस में हम पॉइजन पिल स्ट्रेटेजी को एक्टिव करते हैं तो ये जो 690 मिलियन शेयर्स है इन लोगों को 1:1 रेशियो के बोनस पर शेयर्स दिए जाएंगे। और इसके बाद अगर हम टोटल शेयर्स को ऐड करते हैं तो वो बनते हैं 1450, जिसकी वजह कर एलन मस्क का 9.2% का जो स्टेक है वो घट करके 5% हो जाएगा एंड देन एलन मस्क इस कंपनी को एक्वायर करने में फेल हो जाएंगे। अब यहाँ पर सवाल ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर ट्विटर सेल के लिए ही है तो फिर ट्विटर क्यों नहीं सेल कर दे रही, आखिर वो इतना क्यों चुचला कर रही है? ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो इसका सिंपल आंसर है इम्पैक्ट पोटेंशियल। भले ही ट्विटर का आज के टाइम पे स्टॉक मार्केट में वैल्यू कम हो, लेकिन इसका जिस तरीके से इम्पैक्ट लोगों के दरमियान बढ़ रहा है वो बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से पॉलिटिशियन सेलिब्रिटीज इस प्लेटफॉर्म को एक्वायर कर रहे हैं, उसे देखते हुए ट्विटर के शेयर होल्डर का ये कहना है कि भाई जितना वैल्यू एलन मस्क प्रोवाइड कर रहे हैं, आज के टाइम पर ऑफर कर रहे हैं पर शेयर के लिए ट्विटर के, वो उनके फ्यूचर वैल्यू से काफ़ी कम है। यही रीज़न है कि ये कहीं ना कहीं ओपोज कर रहे थे। बट एट द एंड ऑफ द डे आज के टाइम पे एलन मस्क ट्विटर के मालिक बन गए हैं। अब देखते हैं वो ट्विटर पे क्या क्या चेंजिंग्स लाते हैं। सो गाइज, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इन्फॉर्मेशन आपको मिले हैं तो लाइक कर देना वीडियो को, और अगर इस तरह के कंटेंट्स आपको और देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।